कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। ये अपनी हंस आत्माओं को फिर अपने ही सत्ज्ञान के आधार पर पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लगाने के लिए आते हैं। एक समय की बात है, एक जीवा तत्वा नाम के, जीवा तत्वा, और इनको जीवा और दत्ता भी कह देते हैं, ये दो भाई थे। ये दोनों ब्राह्मण कुल में जन्म था। इनको किसी सत्संग में ये ज्ञान हुआ कि पूरे गुरु के बिना अधूरे गुरु से अधूरे मार्ग पर आधारित हो जाना ये कोई समझदारी नहीं है। पूरा गुरु नहीं मिला, पूर्ण सही सत भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं मिली तो ये जीवन व्यर्थ होगा। अधूरे गुरुओं के आधार पर यदि किसी ने उपदेश ले भी रखा है वो व्यर्थ है। ये मनुष्य जीवन का मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरुवर से पत्ता है टूट गिरे, भाई बोर न लगता डारे। बंदे तू कर बंदगी जचावे दीदारे। अवसर मानुष जन्म का मिले न बारंबार। अंधे गूंगे गुरु घने, ये लंगड़े लोभी लाख। साहेब से परिचित नहीं, ये बात बनावे साख। अधूरे गुरुओं से कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा उनके हृदय में बात समाएगी। अब दोनों भाइयों ने फैसला किया कि भी हम जहां भी जाते हैं और जिस भी भक्त आत्मा संत आत्मा के हम प्रवचन सुनते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये गुण भक्त में स्वयं ही होता है। उसमें ज्यादा वाद विवाद नहीं होते हैं। जो भी कोई बताता है उसको स्वीकार कर लेते हैं और सत्य मानकर उस पर लग जाते हैं। अब उनको थोड़ा सा ये पता लगा कि भी पूरा गुरु नहीं मिला तो बात कति बिगड़ जाएगी, ये जीवन फिर नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने सोचा भी हम कैसे फैसला करें कि कौन सा अधूरा है कौन सा पूरा गुरु है, इसकी क्या पहचान है। हमने तो सभी गुरुदेव सभी संत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो स्वयं अच्छे हैं। अब जिसकी जैसी आत्मा होती है उसको सभी ऐसे ही लगते हैं। जैसे कोई चोर हो और उसके घर पे कोई व्यक्ति चाहे बिल्कुल नेक आत्मा आकर रात्रि में रुक जावे रास्ता चलता, तो उस चोर के मन में ये रहेगा कहीं ये रात ने उठे और तेरे घर से कोई चीज उठा कर ना ले जावे। वो चोर सारी रात सोवे नहीं, क्योंकि वो कमजोरी उस चोर में स्वयं है। और यदि वो चोर ही स्वयं किसी नेक आत्मा के घर पर डट जावे और वो नहीं सोचेगा कि ये चोर होगा, वो निश्चिंत होकर उसको सारे खाना खिलाएगा, कपड़े सर्दी होंगी तो सब बिस्तर रजाई देगा और स्वयं निश्चिंत होकर सो जाएगा, क्योंकि उसके मन में वो खोट नहीं कि ये चोर है, वो स्वयं चोर है। चाहे वो जाते समय उसको हानि ही कर जावे पर उसके क्योंकि वो स्वयं ठीक है, उसमें वो कमजोरी है नहीं, इसलिए उस चोर में भी वह कमजोरी उसने अपने दिल में नहीं लगती। इसलिए भक्त आत्माओं को सभी संत भक्त जो प्रभु की चर्चा करते हैं वो अच्छे ही लगा करते हैं। ये स्वाभाविक गुण होता है, ये नेचर होती है उस वर्षी पर की उस भक्त आत्मा की। उन्होंने क्या फैसला किया कि हम अपने आंगन में एक वट वृक्ष की सूखी टहनी ला करके और जैसे नया पौधा लगाते हैं ऐसा गड्ढा बना के और उसमें ऐसे गाड़ देंगे। और जिन सब महापुरुषों के जिनके आजकल बोलबाला है दुनिया उनकी काफी शिष्य है, महामंडलेश्वर कहलाते हैं, उनके चरणों को धोकर लाएंगे और इसमें चरणामृत डालेंगे। अगर ये सूखी टहनी हरी हो गई तो हम उससे उपदेश ले लेंगे। भाई और तो हमें ज्यादा ज्ञान की तो अभी इतना है नहीं कि किस में कौन ज्ञानवान है, कौन पूरा है, कौन अधूरा। हम अपने इस हिसाब से उनका
निर्णय करेंगे कि ये पूरा गुरु है। वैसे ये भी कोई पहचान संत की नहीं होती। संत की पहचान उसकी ज्ञान से, ज्ञान के साथ साथ फिर समाधान से कि उसके पास वो वस्तु है भी नहीं जिसके वो गुण गा रहा है। अर्थात सतनाम और सारनाम जो वेदों में मिला है, गीता में मिला है और संतों की वाणी में मिला है, वो तीनों मेल जब खा जावे तब समझो पूर्ण बात बन गई। उन्होंने ऐसा ही प्रारंभ किया। जो संत घर पर आ सकते थे उनको घर पे बुलाया, सत्संग करवाया, उनके चरण धोए, भोजन कराया और चरणामृत को फिर सूखी टहनी में जैसे वो पौधे की तरह लगा रखी थी उसमें डाला, लेकिन वो हरी नहीं हुई। और जो महापुरुष वहां नहीं आ सकते थे, जो बड़े मंडलेश्वर थे, ज्यादा जिनके शिष्य थे, उनके वहां चरण धो लाए, चरणामृत बनवा लाए और आके टहनी उसमें अपनी सूखी टहनी में जो पौधे की तरह लगा रखी थी उसमें डाल लिया। 1 वर्ष तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन वो टहनी हरी नहीं हुई बल्कि गलना प्रारंभ कर दिया नीचे से, पानी की वजह तो वो गलने लगी। अब दोनों भाइयों ने ये सोच लिया है परमात्मा इस पृथ्वी पर संत नहीं है। ये दीनदयाल, हमें जन्म भी मानुष मिला और ऐसे समय में मिला कि अब कोई संत पृथ्वी पर नहीं रहा। हाथ जोड़कर दोनों भाई कहने लगे, परमेश्वर हमारा जो बाकी मानव शरीर है इसको समाप्त कर दो और ऐसे समय में देना मेरे दाता इस पृथ्वी पर कोई संत आया हो, पूर्ण संत आया हो और हमारा जीवन ले लो मेरे मालिक। ऐसे सोच सोच कर 6 महीने रोत्या न हो गए, रो और याद करें, रो और याद करें। ये परमात्मा मानुष शरीर मिला और ऐसे समय में मिला कोई संत नहीं यहाँ पे। अब कबीर परमेश्वर वो दीन दयाल कहाँ पहुंचे? जीवा दत्ता के नगर में, गांव में। ये गांव कहाँ था? गुजरात के अंदर एक भरूच शहर है। भरूच शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है। मंगलेश्वर गांव के साथ से नर्मदा नदी एक टापू बनाती है, वो लगभग 900 एकड़ का है। उस टापू के अंदर एक शुक्ल तीर्थ नाम का गांव बसा हुआ था उस समय। अब तो नहीं है वो, ये दास देख कर आया है। और उस शुक्ल तीर्थ नाम के गांव में ये दोनों जीवा तत्वा नाम के ब्राह्मण भाई रहा करते थे। कबीर साहब उस शुक्ल तीर्थ गांव में पहुंचे वहां पर और जीवा दत्ता की झोंपड़ी के सामने से ऐसे गुजरे। जीवा बाहर खड़ा था और देखकर परमात्मा की सूरत और उनके चेहरे को ऐसा खिंचाव बना, ऐसा आकर्षण बना जैसे ये महात्मा अवश्य कोई न कोई कसक है इसमें, अर्थात बहुत अच्छे लगे उनको। अब कबीर साहब तो आगे निकल गए, जैसे किसी का घर ढूंढ रहे हो ऐसे गली में घूम रहे हैं। जीवा अंदर आया अपनी कुटिया में, अपने मकान में, और अपने भाई, बड़े भाई दत्ता से अर्थात तत्वा से कहा, दत्ता उर्फ तत्वा, उससे कहा कि भाई भैया तत्वा, एक संत आए हैं नगर में, गांव में, और उनके दर्शन से मुझे बहुत आनंद आया। कहो तो उनको मैं बुला लाऊं और उनके चरण धो कर देख लें। अब तत्वा कहने लगा कि जीवा, वैसे तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ सकता, परंतु मेरी सलाह ये है कि इस दबी दबाई बात को रहने दे। ऐसे ऐसे महामंडलेश्वरों के चरणामृत ले आए हम, जिनका आज 1 नंबर में उनकी महिमा गाई जाती है, बोलबाला है। उनसे कुछ नहीं हुआ तो इससे क्या होगा जो गलियों में घूम रहा है। भैया रहने दो दबी दबाई बात को, कुछ नहीं पाएगा उसके पास और फिर 6 महीने और रोना पड़ेगा कई दिन। अब
बात की भूल पड़ गई है, अब हमारे भाग्य अच्छे नहीं हैं। जीवा ने कहा कि देख ले भैया, मेरा तो ऐसा मन करे जैसे एक बार तो बुला ही लाऊं। परमात्मा कबीर साहब आप ही करते हैं सारे खेलने, तो जीवा के मन में भी कह दिया कि भाई, तत्वा के मन में भी आ गया कि अभी बुला लेता है। कबीर साहब वापस आ जाते हैं जैसे किसी का घर ढूंढ रहे हो और मिला ना हो। आगे आगे आ रहे हैं वापस, तो कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब उधर वापस आए तो जीवा ने कहा कि महाराज जी, दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ कर, क्योंकि भक्तों के लक्षण न्यारे होया करें। कहते हैं हे दीनदयाल, ये दास का घर है, एक बार दया कर दो, एक बार पग फेरा कर दो, दया करियो मालिक। कबीर साहब तो आए उसी काम थे, अंदर आ गए, एक बैठना दे दिया, मूढ़ा छोटा सा बैठने के लिए, कोई सटूल वगैरह, पहले सटूल टाइप हुआ करते थे, मूढ़े कहा करते उनको। कबीर साहब विराजमान हुए। तत्वा ने कहा कि जीवा लाओ, महाराज जी के चरण धोएंगे। एक तसला ले आए अपना, जैसा भी घर में ब्योंत था, ला करके चरण धोए। और चरण धो करके तत्वा ने कहा कि जीवा, महापुरुषों के चरणामृत को कहीं ऐसे वैसे स्थान पर नहीं डालते होते, या तो जलपान कर ले वह, और या तो जलपान कर ले, या तो पान कर ले वह, पी ले, या कहीं गमले में डाल देते हैं, पौधे में डालना। भाई उनकी तो रोजाना की प्रैक्टिस थी, अभ्यास था। अब जीवा ले करके उस तसले को और ऐसे डाल रहा है उस पौधे में, पौधे टाइप में, जो एक सूखी टहनी वट वृक्ष की लगा रखी थी, जिसमें सब महापुरुषों के चरणामृत डाल चुके थे, उसमें ऐसे डालने लगा। डालते ही डालते पानी उसमें गिरना आरंभ हुआ ही था, इतने में इतनी लंबी लंबी कोपल उस वट वृक्ष की सूखी टहनी का फूट आई, जैसे हरी भरी हो जाया करे, बिल्कुल नवजात नया पौधा होता है। उसी समय जीवान आवाज लगाई, तत्वा आना, तत्वा जल्दी आना। तत्वा भाग्या गया, कहने लगा क्या बात होगी। जीवा बोला, भगवान आगे आए हुए हैं, प्रभु आ गए आप हमारे घर पर। देखे उस कोपल फूटी हुई तो तत्वा दत्ता भी बड़ा प्रसन्न हुआ। वो तत्वा दोनों ने एक एक पैर पकड़ दिया उस परमेश्वर का, और आंखों में पानी बने, जैसे किसी की बच्चा गुम हो जाए फिर अपने माता पिता के पास कोई दिन मिला करे ना, फिर देखा करे, रोया करे, माँ भी रोए और पिता भी, बच्चा भी रोए। ऐसे वो दोनों भाई कबीर साहब के मुख की तरफ देखें और रोए और कहे, प्रभु आप पहले क्यों नहीं आए? हमने तो ये सोच लिया था पृथ्वी पर संत नहीं, हम तो दुआ करा करते, दाता इस पापियों के शरीर को वापस ले लो। ऐसे समय में जन्म देना जब पूरे संत आए हों, इन अधूरे संतों से बात नहीं बने। ए मालिक, हमने तो ये सोच लिया था पृथ्वी पर संत नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि भाई जीवा तत्वा, ये आपकी सोच जहां तक थी वो ठीक है, लेकिन यदि पृथ्वी पर संत नहीं होगा तो इसमें आग लग जाएगी। एक समय में संत अवश्य रहते हैं, पूर्ण संत रहते हैं, लेकिन उनको पहचान नहीं पाते या दुनिया, यही कमजोरी है। पहचानने ये नकली गुरु नहीं देते, ये मीठी मीठी बात बनाओ, शास्त्रों की आड़ ले, शास्त्रों में लिखी हुई बातों को एक नहीं बताओ उसमें वास्तविकता है क्या, क्योंकि इनको आप ज्ञान नहीं, सुनी सुनाई बातों पर मंडलेश्वर कहलाते हैं। भाई ऐसी बात नहीं है, संत हमेशा रहता है, कोई न कोई परमात्मा भेजता रहता है। और दूसरी बात रही पहले आने की, आ तो मैं पहले भी जाता, तुम्हारी तड़प तुम्हारी कसक मेरे पास पहुंच रही थी, परंतु आज यदि मैं पहले आ जाता और आते ही ये कार्य तो तुम्हारा हो ही जाना था, और फिर मान लीजिए कोई और मंडलेश्वर रह जाता जिसके तुम चरण अभी नहीं लाए थे, धोकर चरणामृत नहीं लाए थे, तो आपके मन में यह बात जरूर रहती माइंड में कि हो सकता है एक मंडलेश्वर और है
शायद उससे ज्यादा बात बढ़े। और जब गुरु से उपदेश ले लिया आपने पूरे संत थे, अधूरा न चाहे रोज छोड़ दे, रोज दूसरे कर ले, इन तक कुछ हानि हो सके, लाभ कुछ नहीं। हानि ये होगी इन तक जो अधूरे गुरु हैं, जिनके पास वस्तु नहीं है, हानि तो होगी, लाभ कति नहीं। हानि ये होगी जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आप ये सोच रहे होगे गुरु भी बना लिया, नाम भी ले रखा है, और शास्त्र विरुद्ध साधना आप कर रहे हो, वो संत करवा रहा है। हानि होगी, लाभ कति नहीं। और यदि पूरे गुरु से उपदेश लेने के बाद और फिर आपके मन में इतना भी आ जाता कि शायद वो मंडलेश्वर अच्छा है, तो आप पतिव्रता पद से गिर जाते और फिर अब तुम्हारा नाम कट जाता। अब तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई आस्था नहीं रही। अब जो श्रद्धा इसके मेरे प्रति बनेगी तुम्हारी, ये ऐसी श्रद्धा से ही ये जीव मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। फिर तो गुरु को तजय बजय जो आना था पशुआ को फोकट ज्ञाना, ये पूरे गुरु के ऊपर लागू है। कबीर साहब की वाणी इन नकलियों के पास नहीं, जिन्होंने नहीं बेरा वो परमात्मा है कैसा, सब निराकार बतावें या ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्थ बतावें, अजर अमर बतावें, और शास्त्र गीता और भागवत ये पुराण कहें ये तो नाशवान है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं हमारी तो जन्म और मृत्यु होता है। और इनको ये अजर अमर बतावें, ये काल को प्रभु बतावें। गीता में लिखा कि श्राद्ध मत निकालो, ये श्राद्ध निकलवावें, ये तो कति अधूरे हैं। तो इनका तो कोई हिसाब नहीं है। लेकिन पूरे संत से उपदेश लेने के बाद फिर आपने सच्चे ढंग से लगना है। अब वो जो टहनी थी, दोनों भाइयों ने उपदेश ले लिया, वो जो टहनी हरी होगी थी, सूखी टहनी वट वृक्ष की, तो वो एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बन गया है। अब भी 550 वर्ष हो गए लगभग उस बात को, जो कबीर साहब के चरणों से वह सूखी वट वृक्ष की टहनी हरी हुई थी, अब वो पूरा पेड़ बन गया। ये दास स्वयं देख रहा है। और वो लगभग अब भी 5-6 एकड़ में फैला हुआ है। पहले तो ज्यादा बताते थे, अब तो लोगों ने बराबरों से काट कूट कर वो थोड़ा सा बना रहा है। 6 किलो में अब भी है। ऐसे मोटे मोटे पेड़ ने बहुत लंबे लंबे बने हुए हैं उसकी, क्योंकि उसकी नीचे को एक ऊपर से एक जड़ आती है डार से, और वो नीचे जमीन में घुस जाती है, उससे फिर पेड़ बन जाता, फिर आगे चल जाती है। ऐसे वट वृक्ष अगर उसको फैलने की जगह मिल जाए तो कम से कम आधा 1 किलोमीटर में अगर हो सकता है, वो फैल सकता है। अब वो इतना हो चुका, ये दास उसको स्वयं देख रहा है। वहां पर कबीर पंथी महंतों का अर्थात वहां पर एक आश्रम भी बना हुआ है। उन्होंने ये वहां पर व्याख्या लगा रखी है और एक मंदिर बना दिया। मंदिर के अंदर कबीर साहब की लीलाओं के फोटो लगा रखे हैं, ये दास स्वयं देख रहा है। उन्होंने भी बताया कि ये ज्यों की त्यों घटना घटी थी और इसलिए यहाँ पर ये ऐतिहासिक स्थल है। अब कबीर साहब ने सत्संग किया। जीवा ने पूछा, जीवा तत्वा ने, दोनों भाइयों ने पूछा कि हे प्रभु, जिससे भी हमने सुना वो कहते परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, वो तो रोशनी प्रकाश और आवाज सुनाई देती है। और आप कह रहे प्रभु के परमात्मा आकार में है, मानुष जैसा है। आज तक हमने जिन भी महापुरुषों की व्याख्या सुनी है वो परमात्मा को निराकार और केवल प्रकाश बता रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, भले आदमी एक बात बताओ, अब प्रकाश परमात्मा के बिना कैसे हो सके? आज जैसे दीपक है तो रोशनी है, वो कहते हैं ना हमने रोशनी देखा, बस रोशनी रोशनी है, तो अंधे हैं वो। उनसे कोई पूछा रोशनी किसकी है, कहते तो है डिवाइन लाइट है। अब जैसे कोई कह दे भाई रोशनी देखी, सुनी सुनाई का है, वो अंधा, अंधा कैसे का ये बात है कि वो कोई कहे भाई ट्यूब लाइट देखी या मून लाइट देखा। कोई पूछे वो मून कैसा है, वो कहे वो तो निराकार है, वो चंद्रमा तो है ही नहीं, रोशनी है। वो वाह क्या बात कही, रोशनी है। तो वो अंधे समझना, उन्हें कुछ नहीं देखा, वो सुनी सुनाई करे। अब कोई ट्यूब देखे नहीं,
ट्यूब तो कह रहे निराकार है और रोशनी कहते हैं वो ट्यूब तो है ही नहीं, केवल रोशनी दिखाई दे है उसकी, और कहे ट्यूबलाइट फूटे बाग थरे। ऐसे वो संत ये अधूरे हैं, ये बिल्कुल थोथे हैं, ना इन्होंने देखा, ये ज्ञानहीन है, अंधे हैं, इनको कति ज्ञान नहीं। और इनके उपासक कहाँ जाएंगे ये स्वयं सोच लेना। अब जैसे सूर्य आकार है और प्रकाश निराकार है, एक आधा बुद्धिहीन कहे कि परमात्मा तो आकार है लेकिन है प्रकाश, और वो फिर बस कभी कभी गुरु रूप में दिखता है, न तो भूत दिखे और ये पितर दिखाई देते हैं, ये तो भटकी हुई आत्मा दिखा करें। परमात्मा सह शरीर है, उसका आकार है, मनुष्य जैसा है, तेजों में है, उसी ईश्वर से तेज है, उसका ही रिफ्लेक्शन आगे इन अन्य ब्रह्मांडों में घूम रहा है, वो रिफ्लेक्टिव होकर आगे चल रहा है। जैसे वास्तव में प्रकाश कबीर परमेश्वर का है, सतलोक के अंदर कबीर साहब कहते हैं कि मेरा ही स्वरूप करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला दे और एक रोमकूप के बराबर रोशनी नहीं है। और परमात्मा कबीर साहब अपने उस वास्तविक रूप के ऊपर अन्य और ओवरकोट, एक हल्के तेज पुंज का, जो उस वास्तविक तेज को छुपा कर एक ऊपर का ओवरकोट पहन लेते हैं, मनुष्य जैसा ही, अर्थात उसको दूसरा शरीर बनाकर ऊपर कुछ और दिखाई, जैसे कोई नकाब लगा ले मुंह पर ऊपर का, तो वो दूसरे जैसे आंख मूछ बदल ले तो उससे और तरह दिखाई देने लग जाता, वास्तविकता समाप्त हो जाती है, तो उसका ओरिजिनल नहीं नजर आता। इसकी बजाय बल्कि ओवरकोट जैसे पहन लिया पूरी तेज पुंज का उस वास्तविक शरीर के ऊपर एक और ऐसा जो का तो मानुष जैसा बना लेते हैं, और वो मानुष जैसा ही शरीर है लेकिन वो तेजों में है। तो कबीर साहब बताते हैं कि जैसे सूर्य से चंद्रमा पर प्रकाश रिफ्लेक्ट हुआ पड़ा, और उससे रिफ्लेक्ट होकर चंद्रमा पर तो सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ा, उससे फिर रिफ्लेक्ट होकर उसकी प्रतिबिंब बनकर वो पृथ्वी पर आया। अब ये भी कोई कह दे कि चंद्रमा का प्रकाश है तो भी मान ले, कोई बात नहीं, और वो कहे चंद्रमा का प्रकाश है और पर चंद्रमा कैसा है वो कहते हैं, मान कोई कहे कि वो तो निराकार है, कोई आकार नहीं है, तो वो अंधा समझो, वो सुनी सुनाई बातों से कह रहा है। यदि आंखें होती तो चांदनी देखता, चांदनी देखते ऊपर देखता किस चीज की है, चंद्रमा की है। तो ऐसे ये संत जितने भी अभी तक व्याख्या उनकी है वो यही बताया है, प्रकाश रूप है, वो शरीर रहित है, आकार रहित है, और रोशनी और उसकी आवाज सुनाई देती है। आवाज कहीं पर हो रही है, सतलोक के अंदर ये ताल बज रहे हैं, हर लोक में घंटा बाजे अपने आप बज रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपने गवर्नर हाउस देखा हो या राष्ट्रपति भवन देखा हो, उसमें मीठी मीठी आवाज हमेशा होती रहती है, अर्थात वहां वो साजबाज है, और दूर कहीं पर वैसे सुन रहा है, तो ये जो सुनने वाले हैं ये वैसे सड़क पर खड़े होकर सुन रहे हैं कि तो दूर, वो भी रिफ्लेक्टेड, कभी इधर से आवाज दिखाई देती है, कभी उधर से आ जाती है, कभी उधर से आ जाती है, इनको नहीं मालूम वो किस चीज की है, केवल इन्होंने बस दूर से सुनी हुई आवाजों को बता रहे हैं। और जिन्होंने आंखों देखा वो बता रहे हैं कि यहाँ भी ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में भी आवाजें हो रही हैं, काल के ब्रह्म लोक में भी हो रही है, और सतलोक में भी हो रही है, और वहां पर भी ये तेज पुंज की झालर बाजे, वो तेज पुंज के वहां पर अपने आप ऐसे बाजे बजते रहते हैं, उनके रिफ्लेक्शन, वहां भी एक मुरली बज रही है, और विष्णु के लोक में भी मुरली बज रही है, ब्रह्म लोक में, काल के लोक में जो ब्रह्म लोक कहलाता है, जहाँ काल महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में रहता है, वहां भी एक मुरली की आवाज आती रहती है अपने आप। और जो मुरली सतलोक में बज रही है वो इस शरीर में नहीं सुनाई देगी आपको, ना यहाँ उस परमात्मा का, तो इसमें आपको कोई भी साजबाज नहीं सुनेगा, और ना ही कोई लाइट उसकी दिखाई देगी। ये सिर्फ पिंड बताओ, ब्रह्मांड विषय को, पिंड को, ब्रह्मांड को हो चाहे अंड को हो, और इसी में बताओ, इसी में की व्याख्या सुनाते हैं, तो वो अधूरे हैं, काल के जाल में वो संत है, वो पार नहीं हो सकते। जीवादत्ता ने पूछा था, प्रभु परमात्मा आकार है व निराकार? कबीर साहब ने बताया कि परमात्मा आकार में है और मानुष जैसा है, उसका कबीर नाम है। अब
अब यहाँ थोड़ा सा वो अपने आप को छुपा जाते हैं, इशारों में बता भी जाते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि उस अधूरे ज्ञान पर, अधूरे संतों के आधार पर ऐसे अटकी रहती है कि परमात्मा तो और जरा का होता है, उसका तो रोशनी दिखती है, नूर और जहूर दिखता है, बस परमात्मा आकार में नहीं है। इसलिए हम आकार में आए हुए परमेश्वर कबीर साहब को कबीर नहीं मान पा रहे थे। क्यों नहीं मान पाते? क्योंकि हमारी व्याख्या उस अधूरी व्याख्या के आधार पर हम आधारित रहते हैं और कुछ और ही मन में बात बनी रहती है। इसलिए वो भी चाहते हैं कि अब मैं सीधा कहूंगा कि मैं प्रभु हूं तो कोई नहीं माने सब, क्योंकि वो अधूरे ज्ञान पर आधारित बहुत सख्त हो चुके हैं। इसलिए कबीर परमेश्वर भी अपने आप को छुपा करके ही ऐसी बात करता ताकि इनके हृदय में कुछ आस्था बनी रहे। और फिर जो वो काम हमारे कार्य सारते हैं, मुर्दे जीवित करते हैं, रोगी को आरोग्य करते हैं, बांझ को पुत्र देते हैं कबीर परमेश्वर, फिर अपने आप स्वीकार्य हो जाते हैं, ये तो प्रभु आए हैं। अब एक समय की बात है, एक शेख फरीद नाम के बड़े अच्छे महापुरुष हुए हैं मुसलमान धर्म में। अब जैसे भी हम परंपरागत सुनते आ रहे हैं उस तरह वो साधना किया करते थे। पहले रोजा नमाज आदि करते थे, फिर उनको एक ऐसे ही सूफी संत मुसलमान धर्म में ही मिल गया, वो तपस्वी था, उनसे संपर्क हुआ, क्योंकि ये प्रभु की प्यासी आत्मा प्रभु की प्यास में तड़पती हुई घूमती रहती है। अब शेख फरीद जी ने उस तपस्वी से संपर्क किया, और भक्त आत्मा का एक गुण होता है, कोई प्रभु की बात बतावे अच्छी लगा करती हैं। और जैसा भी उस तपस्वी ने मार्गदर्शन किया, उस प्यारी आत्मा ने स्वीकार कर लिया, घर भी त्याग दिया और उस तपस्वी गुरुदेव को अपना गुरु बना लिया, संत को। अब जिसके पास जितना ज्ञान है वो वही अपने शिष्यों को पढ़ाई शुरू कर देता है। अब शेख फरीद को तो प्रभु की चाह थी, एक नंबर पे अपने गुरुदेव के हृदय में समा गया। जो भी कहें जी सर, हाँ जी, और जो कहें सत्य जी, जैसे आपकी इच्छा, और कार्य को भाग भाग कर करें। इससे क्या हुआ, अन्य जो आश्रम में भक्त आत्मा रहा करती थी, अन्य जो शिष्य रहते थे, उनको उस शेख फरीद से जलन होगी कि ये तो हृदय में समा गए गुरुदेव के और तुम पीछे रह गए। उन्होंने एक स्कीम बनाई कि किस प्रकार इस शेख फरीद को नीचा दिखावें ताकि ये सतगुरु के हृदय से हट जावें, ये नीचे गिर जावें। ये स्कीम बनाई। क्या होता था कि प्रतिदिन एक सेवक की ड्यूटी लगती थी उस तपस्वी गुरुदेव का भोजन बनाने, पूरे दिन में वही उनकी संभाल करे, और शाम को वो गुरुदेव वो तपस्वी हुक्का पिया करता, और खाना खाते ही उसको हुक्का चाहिए। अगर जरा सा लेट हो जाता, कोई सेवक उसकी हुक्का भरने की अग्नि तैयार ना होती, तो 3 आवाज लगाता था। तीसरी आवाज में पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो उठाकर लठ और वहीं बैठे बैठे कर मारा करता। इतना क्रोधी भी था। तपस्वी में कोप अवश्य होता है, वो तामस होता है उसमें। एक दिन शेख फरीद की ड्यूटी आ गई, सेवा का समय वो दिन निर्धारित आया। उन अन्य सेवकों ने के स्कीम बनाई कि आज जब ये अग्नि बनाकर हुक्का भरने के लिए अग्नि तैयार करता है और खाना खिलाने जाएगा, पीछे से वो अग्नि बुझा देंगे। आज जैसे बारिशों के दिन थे, ऐसे ही जो खाना अग्नि तैयार करके शेख फरीद और गुरुदेव को खाना खिलाने चला गया, पीछे से उन अन्य सेवकों ने, उसके गुरु भाइयों ने वो अग्नि बुझा दी कतई। अब शेख फरीद तो अपने निश्चिंत होकर आया कि 2 मिनट में 2 सेकंड में हुक्का भर दूंगा। आकर देखा अग्नि नहीं, अरे तेरे की हमारे क्या भैया है। उठा के चलम भाग लिया गांव की तरफ। गांव वहां से लगभग 10 किले की दूरी पर, 15 किले की दूरी पर था, एकड़ की दूरी पर था, तो आधा पौना किलोमीटर की दूरी पर था। अब भाग लिया चलम उठा के। एक माई रोटी बना रही थी और जैसे गीला ईंधन होने से वो आग
बालना चारी थी, फूके मार रही थी, धुआं आंखों में लग रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे उस माई के। शेख फरीद ने जाकर कहा, माई मुझे थोड़ी अग्नि दे दे, माई मुझे अग्नि दे दे, तेरा भला होगा। आज मेरी अग्नि बुझ गई, गुरुदेव के लिए हुक्का भरना था, मेरे गुरुजी नाराज हो जाएंगे, माई थोड़ा अग्नि दे दो मुझे। अब उस माई ने गुस्से में, क्यों दुखी हो रही थी, उस अग्नि को जला जला कर आंखों में धुआं बढ़ रहा था, आंखों से पानी आ रहा था, गुस्से में आकर कह दिया कि मैंने तो आंख फोड़वा ली अपनी आग बना बना के, और तू भी आंख फोड़ ले अपनी, जब मिलेगी अग्नि। तो कहने लगा, माई ले कौन सी आंख फोड़ूं, ऐसे देकर चिमटा और आंख निकाल के माई ते दे दी, माई की तरफ कर दिया कि ले माई मुझे अग्नि दे दे, आज मेरी सारी कमाई व्यर्थ होती है, मेरे गुरुजी नाराज हो जाएंगे। अब उस माई ने देखा कि इसने सचमुच आंख निकाल दी, वह डर गई, कहने लगी, महाराज जी ले ले आग, कितनी ले जा, मैंने तो वैसे ही कहा था आपको। अब उसने फटाफट अग्नि रखी और अपना यहाँ ऐसे एक रुमाल कपड़ा सा बांध लिया, जो आंख निकाल दी थी, और वो आंख वहीं डाल आया और फिर भाग दिया। कितना दर्द हुआ, लेकिन जिसने प्रभु को पाना है वो कभी नहीं चूका करते। अब उसने सोचा था, अगर गुरुजी नाराज हो गए तो फिर मेरे पीछे पास कुछ नहीं रहेगा। अब गुरुदेव ने दूसरी आवाज लगा दी, और तीसरी आवाज जब लगाई, उस समय वो शेख फरीद 2-3 एकड़ की दूरी पर, अर्थात 600 फुट लगभग दूर था, वहीं से कहा, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। गुरुजी शांत हुए, चल आ रहा है, चलम रख दी। गुरुजी हुक्का पीवे, पीते पीते कहा, अरे तेरी आंख को क्या हो गया? बस गुरुजी कुछ नहीं गुरुजी, आपकी दया है दाता, यूं कहकर टाल मरोड़ कर अपना चला गया जाकर। गुरुजी तो पी का हुक्का लेट गए, सो गए। अब उस माई को नींद नहीं आई रात में, और शेख फरीद को इतना दर्द हुआ पर रोवे नहीं, कहीं किसी को पता ना लग जाए, गुरुजी महसूस ना कर जावे। अब वो माई को नींद नहीं आई, सुबह उठी और लेकर वो आंख जो वहां डाला था शेख फरीद, उसको लेकर के एक बर्तन में रख के लाई और गुरुदेव से कहा कि हे महात्मा जी, आपका सेवक अग्नि लेने गया था, मैंने तो गुस्से में वैसे कह दिया था कि तू अपनी आंख फोड़वा ले तब अग्नि दूंगी, और महाराज जी उसने सचमुच आंख फोड़ दी, ये देखियो आपके बच्चे की। तो देखा वो आंख, फिर याद आया गुरुदेव को कि वास्तव में पट कपड़ा बांध रखा था शेख ने। उन्होंने आवाज लगाई, रहे शेख इधर आ भाई, शेख फरीद। कहा गुरुजी? बेटा आंख का क्या हो गया? आप बैठे दाता, हमारी आंख को क्या हो सकता है? गुरुदेव ने कहा खोलिए आंख। वो कपड़ा हटा तो आंख पूरी पाई, पर थोड़ी सी छोटी होगी। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ प्रेमी आत्माओं, प्यारी आत्माओं, भक्त परमात्मा की, कि इतने सिद्ध पुरुष जिसने आंख भी ठीक कर दी, फिर भी शेख फरीद की मुक्ति उस संत से नहीं थी। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, गुरुदेव शरीर छोड़ गए। अब जैसा गुरुदेव ने बताया था कि भाई तपस्या से प्रभु प्राप्त होगा, और बताते क्या थे, परमात्मा तो निराकार है, उसका तो कोई आकार नहीं है। और फिर नौकर समाधि लगा ले, ध्यान कर ले, तपस्या कर ले, परमात्मा के दर्शन होंगे। मेडिटेशन ये 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम को किस लिए बैठाते हैं संत के अंदर? बस देख ले भगवान को, प्रकाश देख ले। ऐसे इनके अधूरी व्याख्याएं, कहें कुछ और करें कुछ, शास्त्र कुछ बताओ, ये अपनी टिप्पणी कुछ दें। तो उन्होंने, शेख फरीद ने सोचा गुरुदेव ने बताई है, भगवान तपस्या से ही मिलेगा। 12 वर्ष तक एक कुएं में उल्टा लटक के तपस्या की। ऊपर जैसे कुएं कूप के ऊपर के वृक्ष की डार आ जाती है, और उस डार पर रस्सा बांध कर कुएं में लटक जाता। 1-2 दिन में बाहर आता, थोड़ा सा अन्न खाता। 12 वर्ष में 1.25 मन यानी 50 किलो अन्न खाया 12 वर्ष में।
अब बताओ एवरेज निकालो, रोज की इतने दाने भी ना इकट्ठे होते। फिर भी परमात्मा पाने के लिए इतनी भरसक चेष्टा की, परंतु शास्त्र विरुद्ध होने से विफल। कमजोर शरीर हो गया। कौवों ने सोचा कि ये व्यक्ति मर चुका है, क्योंकि आंखें अंदर को चली गई और शरीर सूख गया, चाम सूख गया उनका। जब कौवे आगे आंख निकालने को, उस समय शेख फरीद ने सोचा अब तेरा अंत आ गया। अब कौवे तेरे को आंखें निकाल लेंगे और मांस तो कहीं रहा नहीं तेरे, जो ये खा लेते, और फिर तू प्रभु नहीं देख सकता, प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। ये सोच के हाथ जोड़ के उन कौवों से कहने लगा, भाई कौवो एक काम करो, मेरे शरीर के मांस को खा लो कहीं से, अगर आपका पेट भर जावत है, कहीं मांस मिल जावत है, पर मेरी आंखें मत छेड़ना भाई, हो सकता मुझे अल्लाह का दीदार हो, प्रभु के दर्शन हो जाएं। यूं कह के रोने लग गया, कुएं में उल्टा लटका लटका। इतने में, क्योंकि अब देख लिया कि अब कोई चारा नहीं रहा, शरीर अंत होने जा रहा है, प्रभु के दर्शन नहीं हुए, तब वो परमात्मा कबीर परमेश्वर उस कुएं के ऊपर आया और उस जिस रस्से से वो पैर बांध कर नीचे लटका हुआ था, उस रस्से को ऐसे खींचा, ऊपर को लाया, और जब सामने आ लिया ना उसका मुख, तब वो शेख फरीद कहता है, भैया कौन है तू, क्यों छेड़ रहा है मुझे अपनी भक्ति करने दे। क्योंकि जब वो शेख फरीद जी कुएं में लटके हुए थे तो ये नादान बालक, ये पाली गवाले छोटे बच्चे उसकी पकड़ के रस्से को ऐसे हिला देते थे, और वो ऐसे चारों तरफ लगता था बेचारा कुएं का, और फिर भी बोलता नहीं था। उसने सोची आज भी कोई शरारती व्यक्ति आ गया है और तुझे दुखी कर रहा है। शेख फरीद कहते हैं उस परमेश्वर को, तू कौन है भाई, मुझे क्यों दुखी कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर। कबीर साहब ने कहा, तू क्या कर रहा है, कि मैं प्रभु के लिए भक्ति कर रहा हूं, प्रभु के दर्शन करना चाहता हूं। कबीर साहब ने कहा कि वो प्रभु मैं हूं जिसकी तू तलाश कर रहा है, वो अल्लाह मैं हूं। अब वो कहता है, नादान ऐसे मत कह, तुझे पाप लगेगा। शेख फरीद बोला कबीर परमेश्वर ने, प्रभु ऐसा थोड़ा ही होता है। कबीर साहब ने पूछा, और कैसा होता है। शेख फरीद कहता है, वो तो निराकार है, बेचून है प्रभु, तो वो दिखाई नहीं देता, वो तो अव्यक्त है। अव्याख्या तो सारी घोट रखी जो गुरुजी बताएं, लेकिन बुद्धि काम कम करे, क्योंकि गुरुजियां के जो अधूरे गुरुओं के मार्ग में ज्ञान से ऐसे जीव उलझा रहता है। कबीर साहब ने कहा, एक बात बता भक्तात्मा, एक तरफ तो आप फिर ये तपस्या किस लिए कर रहे हो। कहते हो सके प्रभु दर्शन दे। कबीर साहब बोले, नादान एक बात बता, एक तरफ तो परमात्मा को निराकार बता, और फिर उसके दर्शन के लिए ये बरसे प्रयत्न कर रहे, ये तुम्हारे अधूरे गुरु हैं। अब दर्शन दीदार शब्द है तो उसके दर्शन भी होंगे, और कुरान शरीफ बताओ परमात्मा आकार में है, और बाइबल बताओ परमात्मा आकार में है। अब इतने में बात सामने आ गई, इतनी बात कही थी कि एक तरफ तो तुम परमात्मा को बेचून को हो, निराकार, और फिर उसने देखने की चेष्टा कर रहा, नादान ये कोई बात हुई। थ्योरी तुम्हारी कुछ है और कर तुम कुछ रहे हो। अब इतनी बात सुनते ही उस शेख फरीद की बुद्धि सीधी होगी, कहने लगा, परमात्मा सच्ची बात है, जब वो बेचून है तो देखेंगे क्या, गुरु जी यही बता करते उसके दर्शन होंगे, उसके दर्शन करो, है ऐसे अभ्यास करो, वो कभी जरूर प्रकट होंगे, दर्शन देंगे। और उधर कहो तो वो बेचून है, कोई बुद्धि तो देखो, तुम्हारे गुरुजी बता क्या रहे तुझे। उसी समय यूं के यूं पैर पकड़ दिए, फिर भी ये नहीं सोचा कि भगवान होगा, ये सोचा कि कोई ज्ञानी तत्वदर्शी संत जरूर है। पैर पकड़ दिए, न्यू के न्यू उल्टे लटके हुए, और कहा, प्रभु मुझे ए मालिक, ए संत जी, मुझे सतभक्ति दे दो। तब कबीर साहब ने कहा, ये भूखा मरने से और उल्टा लटकने से प्रभु नहीं मिले। प्रभु तो अपने स्वाभाविक कर्मों से भक्ति करो, सत भक्ति करो, पूरे संत से नाम लो, आसानी से मिल जाएगा। तब शेख फरीद ने कबीर परमेश्वर से उपदेश लिया और अपना
जीवन सफल किया। अब परमात्मा आकार है व निराकार। अब देखो ये पवित्र बाइबल, इसमें लिखा है परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा रचा बनाया। तो इसका मतलब परमात्मा से मनुष्य जैसा ही है। पवित्र बाइबल, ये पवित्र शास्त्र बाइबल, नीचे देखना ये इंडिया बाइबल लिटरेचर 67 बरका रोड किलपक मद्रास दूरभाष इतने। और यहाँ देखो इसके उत्पत्ति ग्रंथ में परमात्मा ने 7 दिन में सृष्टि रची। उत्पत्ति सृष्टि का के 7 दिन, ये प्रथम दिन, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, ये चौथा दिन, और अब देखो 5वां दिन और फिर 6ठा दिन। ये 5वां दिन और ये 6ठा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु पृथ्वी के वन पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही होगा। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। तब परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, ये चीज है ध्यान से देखने की, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। इससे सिद्ध है परमात्मा मनुष्य जैसा है। और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। उन्हें खावा नहीं, केवल उनसे सियाना हो, उनका कंट्रोलर हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अर्थात मनुष्य जैसा भगवान है। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 3 बार लिख रखा है इसे एक पैरे में, नर और नारी करके उसके मनुष्यों की सृष्टि की। और फिर खाने के लिए व्याख्या दी है कि तुम्हारे खाने के लिए सभी जीव जंतुओं को क्या है। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर जो जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, तुम्हारे भोजन होंगे। ये मनुष्य को कहा मालिक ने। और फिर नीचे का, और जितने पृथ्वी और पशु आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सबको खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उस सब को देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन विश्राम का दिन। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपने काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहरा, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना करके सारे काम को विश्राम लिया। ये 7वां दिन वो तख्त पर जा विराजा, वो आकार में है, मनुष्य जैसा है। ये पवित्र बाइबल बताता है। अब इसी का प्रमाण कुरान शरीफ देगी आपको कि वो कौन है। वो परमात्मा, वो कबीर है। और वेद बताएंगे वो कबीर है, वो परमात्मा कबीर है। अब ये पवित्र बाइबल आपने देखा, इसमें स्पष्ट है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बना। इससे स्वयं सिद्ध है कि परमात्मा आकार में और मनुष्य जैसा है। और फिर परमात्मा ने 7 दिन में सारी सृष्टि रचकर इस काल को दे दी और स्वयं जाकर सतलोक में जा बैठा। उसके बाद जो आदेश है, यहाँ तक आदेश पूर्ण परमात्मा के हैं कि मांस नहीं खाना, पशु पक्षियों को भी मांस नहीं खाना, शेर को भी मांस खाना अलाउड नहीं है। पहले शेर मांस नहीं खाते थे सतयुग में। अब ये बात बहुत देर में समझ में आओगी। अब कोई कहना कि सिख धर्म में कोई मांस नहीं खाता था या हिंदू धर्म में कोई मांस नहीं खाता था, अब और 100 वर्ष के बाद कोई स्वीकार नहीं करेगा कि सिख धर्म में कोई मांस नहीं खाता था। सिख धर्म के जो पूर्वज थे, गुरु ग्रंथ साहिब को आप देखिएगा, कहीं भी वर्णन नहीं है कि मांस खाने का। वो पुण्य आत्मा, वो पाक आत्मा, वो पवित्र आत्मा, 10 गुरु,
उन्होंने कभी छुआ भी नहीं मांस और शराब और हुक्के को, और अब वो वंशज कहां शक्कर पीवा शराब और खावा बकरे। अब ये न्यू कहानी बिगड़ जाती है। ऐसे हिंदू धर्म में मांस नहीं था, बिल्कुल मांस नहीं खाते थे, और मुसलमान धर्म में भी बिल्कुल मांस नहीं खाते थे। अब लंबा समय हो जाने के बाद ये प्राकृतिक उथल पुथल हो जाते हैं, अकाल पड़ जाते हैं, उन दिनों में ये मर्यादाएं बिगड़ जाती हैं। फिर अधूरे संत फिर इनको नहीं तोड़ सकते, वो फिर बढ़ती चली जाती हैं बुराइयां। तो ऐसे ही पहले शेर भी मांस नहीं खाते थे। अब कोई कहे कि शेर मांस नहीं खाता था तो नहीं जचेगी, क्योंकि अब हम कलयुगी प्राणी हैं। अब देखिएगा, यही प्रमाण कुरान शरीफ देगी। इस पवित्र पुस्तक में प्रमाण है कि परमात्मा कबीर है, उसने सारी सृष्टि रची है, और वही 7 दिन में सृष्टि रच के और अपने तख्त पर जाकर बैठ गया। ये कुरान शरीफ ये आपके सामने है, और इसका ये शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताब घर, मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ। इसके कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, ये कहां से छपा है? ये 14वां संस्करण है, सर्वाधिकार सुरक्षित प्रकाशाधीन है। मुद्रक है लखनऊ प्रिंटिंग हाउस, कैंट रोड लखनऊ। इसके 604 पृष्ठ पे प्रारंभ होता है कबीर परमेश्वर की बाई नेम महिमा, कि वो परमात्मा कबीर है और है हजरत मोहम्मद, क्योंकि कुरान शरीफ हजरत मोहम्मद जी के लिए ही बोली गई है। ये देखिएगा, ये पवित्र पुस्तक, इसमें बिल्कुल प्रमाणित हो जाएगा कि परमात्मा आकार में है, वो कबीर है। ये है 604 पृष्ठ कुरान शरीफ, सूरत फुरकानी 25। इसकी 52 आयत से प्रारंभ करेंगे। नीचे देखिएगा, ये उर्दू भी है, उर्दू में भाषा तो है ये अरबी, और लिपि है ये उर्दू, और ऐसे ये भाषा तो है अरबी, जैसे हिंदी में इन्होंने लिखा ये वाला, ये भाषा तो है अरबी, और ये देवनागरी में लिख दिया ऐसे। अब ये है फला तुल, ये 52वीं आयत है, फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिहिर जिहादन कबीरन। ये कबीर है सीधा, ये कबीर शब्द है। इसका इन्होंने संदर्भ किया है, ये 52वीं श्लोक है, 52वीं आयत है। हे पैगंबर, तो ए पैगंबर, हजरत मोहम्मद को कोई खुदा उसका निराकार अल्लाह कह रहा है कि तू काफिरों का कहा मत मानना, काफिरों का कहा मत मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। यहाँ कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया। यहाँ लिखना था कि ये काफिर का अर्थ होता है जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते और कबीर साहब को परमात्मा नहीं मानते। ये ऐसे करें कि ये काफिर जो है, ये कबीर परमात्मा नहीं मानेंगे कबीर को, जो तुझे जिंदा रूप में आके मिला था। कबीर साहब अपनी प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद को भी मिले थे, जैसे गुरु नानक देव जी को, जैसे गरीबदास जी को, आदरणीय गरीबदास जी को, आदरणीय गुरु नानक देव जी को, आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय दादू जी को, आदरणीय मुल्कदास जी को वो परमेश्वर आके मिले थे। ऐसे ही इनको हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। अब निरा कोई अल्लाह है जो इसको ये अल्लाह मानते हैं, हजरत मोहम्मद जी, वो आदेश दे रहा है, वो कह रहा है कि तू उस कबीर परमात्मा पर विश्वास करना। और ये जो मैं तुझे बता रहा हूं ना, ये जो तुझे किताब आदेश दिए जा रहे हैं, इसके आधार पर तू उस कबीर परमेश्वर को परमात्मा मानना। ये अन्य काफिर नहीं मानेंगे वो कबीर है, उनके लिए तू संघर्ष करना, लड़ना नहीं। वो कहेंगे कबीर परमात्मा नहीं है, तो उनकी मत सुनना और अपने हृदय में सत्य मानना। इसका ये अर्थ है, वो कबीर परमेश्वर है। और आगे फिर बताया है इसी के 53 में, ये देखो नीचे, ये खबीरा और कबीरा ये मिसप्रिंट हुआ है किसी
प्रिंट करने वाले से, ये बेहद खबीरा और ये खबीरन, ये कबीरन है, ये कबीरा है, सीधा कबीरा है। तो अब इसकी ये हिंदी देखो इन्होंने अपने हिसाब से बनाई, वो बहुत ठीक है। ये देखिएगा, ये 53वीं आयत है, 53वीं आयत है। और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, वो कबीर वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों को एक आड़ मजबूत देकर रोक बना दी। और वही है जिसने पानी से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार वो निराकार अल्लाह, बेचून अल्लाह, ये काल कह रहा है हजरत मोहम्मद को कि तेरा अल्लाह वो परवरदिगार कबीर हर चीज करने पर शक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, देवी देवताओं को, पितरों को, भूतों को, हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न ही उनको नुकसान, वो कुछ नहीं कर सकते, पहुंचा सकते। अर्थात उन देवी देवताओं की, भूतों की पूजाएं करते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। ए पैगंबर, हे हजरत मोहम्मद, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से बचाने के लिए भेजा है, डराने से के लिए भेजा है। भेजने वाला कोई और है हजरत मोहम्मद को, और वो बता रहा है कि परमात्मा कोई और है। जैसे गीता जी में अर्जुन को वो काल बता रहा है कि पूर्ण परमात्मा कोई और है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। उनसे कहो कि मैं जो सत्संग आदि करता हूँ इसका मैं पैसे नहीं लेता, तुम्हारे से फ्री सेवा कर रहा हूँ। और ए पैगंबर, उस जो जिंदा रूप में तेरे पास आया था महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर, उस पर भरोसा करो। ये चैतन्य तो इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया, पर भरोसा रखो। और जो कभी मरने वाला नहीं, और तारीफ से उसके साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, तारीफ के साथ महिमा गाते रहो, उसकी प्रशंसा करते रहो, उसकी पवित्रता का बयान करो, समर्थता के गुण गाओ। अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है, गुनाह माने पाप कर्मों को काट देता है। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है उसको 6 दिन में पैदा किया, जो पवित्र बाइबल में आपने देखा। और फिर तख्त पर जा बिराजा, तख्त पर बैठा तो कोई मनुष्य है, और वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर है। यहाँ लिखना था वो अल्लाह का बड़ा, बड़ा का अर्थ इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। यहाँ लिखना था वो अल्लाह कबीर है, और उसकी खबर ये देखो, वो रहमान है जो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, इल्म वाले से पूछ देखो। कितना स्पष्ट, कितना श्रेष्ठ ज्ञान इन पवित्र शास्त्रों में प्रभु ने दिया हुआ है। अब हमारे जो अधूरे, चाहे हिंदू गुरु रहे, चाहे मुसलमान रहे, चाहे सिख या ईसाई रहे, जो अब वर्तमान के, पहले गुरुओं ने, संतों ने सही लिखा है, अब अधूरे वर्तमान के गुरुओं ने सब मार्गदर्शन गलत कर दिया। शास्त्रों में कुछ है, ये बता कुछ रहे हैं। ऐसे ही वेदों में कबीर परमेश्वर है, गीता जी में लिखा कि वो परमात्मा तो अन्य है जिससे सारी सृष्टि व्यापक है, जिससे सारा संसार रचा गया, वो कबीर परमेश्वर है। वेदों ने उनका नाम बताया और आंखों देखा संतों ने बताया, जैसे अभी आपको व्याख्या बताई थी। इस प्रकार ये सत्य हर प्राणी तक पहुंचेगी। अब ये भक्ति युग प्रारंभ होगा, सत्य भक्ति युग, और एक परमात्मा, हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति पर सभी आधारित होंगे, चाहे 1 वर्ष में, चाहे 2 वर्ष में, चाहे 10 वर्ष में। ये समय अब ज्यादा नहीं लगेगा। अब सभी बुद्धिजीवी भक्त भाई बहने और अपने आप को सोचेंगे हम कहाँ जा रहे हैं, इन अंधे गुरुओं के पीछे लग गए जिन्होंने ये नहीं बताया हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, वो परमात्मा कौन है, कैसा है, उसकी वर्शिप कैसी है। तो इसलिए अधूरे संत है, इनसे आपने पीछा छुड़वाना पड़ेगा, नहीं तो इनको पक्का दुश्मन समझना। अब जो संत सच्चाई कहता है उसके पीछे लगा देते थे ये अनजान संत।
कब? जब हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। अब हमारे सभी पूर्वज, अब वर्तमान के बहन भाई और बेटा और बेटियां हमारे सब शिक्षित हैं, शास्त्र हमारे पास हैं। इन अंधे गुरुओं की बात भी ये सुने को नहीं। इनको धिक्कारेंगे, तुम कहाँ ले जा रहे हो संसार ने, कुछ सोचो, शर्माओ थोड़े बहुत। मीठी मीठी बात बनाकर केवल शिष्यों की संख्या जोड़कर अपनी महिमा चाहते हो, इससे क्या होगा? स्वयं नरक में जाओगे, साथ में फॉलोअरों को, अनुयायियों को ले जा रहे हो। ये सोचना पड़ेगा इन महापुरुषों ने, और विवश होना पड़ेगा एक दिन समाज के सामने। ये शास्त्र हमारे सामने है और परमात्मा पाना ही मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य है, अन्य नहीं है। अन्य तो अपना प्रारब्ध है, अपने प्रारब्ध कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये तो पिछले जन्मों की कमाई हम खा रहे हैं, ये तो है ही है। लेकिन इसके साथ जो आवश्यक कार्य था वो मनुष्य जन्म का में पा करके मनुष्य जन्म, उसमें प्रभु को पाना था, विधिवत साधना करनी थी, शास्त्र अनुकूल पूजा करनी थी। और ऐसा ना करने से बहुत घाटा होगा, ना जाने कितने दुख जीव पर आएंगे आगे चल के। अब जब हम किसी अधूरे गुरु से